IBL सीरीज महंदटे के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत पसंद आए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह डॉक्टर नोंग अपने दोस्त नेट को मनाते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी पार्टी में आ जाना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए। पर उनका दोस्त ऑलरेडी दूसरी पार्टी में जुड़ चुका होता है और वह कहता है मैं कैसे करूँ, तुम्हें एडवांस भी बताना चाहिए। डॉक्टर नोंग कहते हैं मैं एडवांस भी बता रहा हूँ ना, और वो तुम्हारे बॉस से बात कर रहा है। वी क्या पता तुम्हारे बॉस मान जाए। दूसरी तरफ वी उसके बॉस से बात करता है और कहता है मुझे आपका एक बंदा चाहिए। तो वो आदमी कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पिताजी और अपने भाई से सलाह ले लेना चाहिए। ये देखकर वी कहता है मुझे अपने पिताजी अपने भाई की सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप हमेशा चुनाव हारते आए हैं, इसी वजह से मैं कोई आदमी को नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तो मदद मांग रहा हूँ। पता है मैं कभी भी फ्री में कुछ नहीं चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग का दोस्त नेट कहता है क्या वी ठीक नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। और तभी नोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ वी उस पार्टी के बारे में पता लगाता है और कहता है मुझे लगता है कि आप थोड़ी थोड़ी वजह से हार चुके हो और आप का कंपटीटर होप पार्टी है, क्योंकि आप हमेशा होप पार्टी से हारते आए हो। तो क्यों ना मैं आपके साथ कुछ डील करूं। और वो कुछ बताता है जिसे देखकर नेट का बॉस मान जाता है और कहता है तुम नेट को ले जा सकते हो। और तभी वो आदमी कहता है इस छोटे से गांव के पीछे तुम क्यों पड़े हो। और तभी वी कहता है ये आपके लिए छोटा होगा पर मेरे लिए छोटा ये नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह डॉक्टर नोंग अपनी टीम के साथ गाँव में अपने चुनाव प्रदर्शन के लिए निकल जाता है और सभी लोगों को कहता है कि वी श्याम पार्टी को ही वोट करना, नंबर 8 को ही वोट करना, और सभी लोगों के साथ अपना प्रदर्शन करता है। और दिखाया जाता है किस तरह वी कहता है अगर डॉक्टर नोंग तुम्हें एक अच्छा नेता बना है तो हम लोगों को डायरेक्टर पिचित के कनेक्शन को यूज करना होगा। दिखाया जाता है किस तरह डायरेक्टर विचित एक आदमी रहते हैं जो गाँव में काफ़ी जाने माने रहते हैं और उन्हें गाँव वाले बहुत प्यार करते हैं। और वो मार्केट के हेड के पास जाते हैं। मार्केट का ओनर कहता है कि मुझे लगता है कि वी श्याम पार्टी और डॉक्टर नोंग बहुत अच्छे इंसान है, इसीलिए हम लोगों को उन्हीं पार्टी का वोट देना चाहिए। दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग कहता है हेलो, मैं जानता हूं कि आप लोगों को पुराने ये चुनाव उम्मीदवार हमेशा थकते आए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को एक नई पार्टी को वोट देना चाहिए। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल और ये सब बढ़ता आया है, कभी घटता नहीं आया है। और अगर मैं एक बार चुनाव में जीत जाऊँगा तो शायद ये सब घटेगा। और हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दूसरे चुनाव उम्मीदवारों की तरह नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एक बार आपको इस नई पार्टी को जरूर चुनना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वी कहता है मुझे लगता है सुपर और नेट अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि उन्हें सरकार से क्या चाहिए। और ऐसे ही सुपर और नेट कहते हैं सुपर जब जाती है लोगों से उनसे पूछने के लिए कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग जरूर नंबर 8 को ही वोट दीजिएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की रहती है जो कि नए कपड़े पहनना चाहती है, पर उसकी माँ कहती है ये बस टिकटॉक देखती है और नेट चीज़ों को देखना ही नहीं चाहती। दूसरी तरफ नेट लोगों से पूछता है कि आपको सरकार से क्या चाहिए, पुरानी सरकार ने आपको क्या नहीं दिया और किस तरह बिजली के दाम हमेशा बढ़ते गए। और वहीं वी कहता है और रही तुम्हारी बात, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगा। यहाँ पे वी और डॉक्टर नोंग का क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है किस तरह वी को यहाँ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद था, पर नोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए और सच में ये काफ़ी टेस्टी है। वी कहता है नहीं, नोंग कहता है तुम्हें खाना चाहिए। दूसरी तरफ नोंग जब चुनाव प्रचार करता रहता है तो वी सच में उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है और जब उसकी फ़ोटो खींचता है तो वैसे यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है किस तरह जब डॉक्टर नोंग के साथ लड़कियाँ फ़ोटो खिंचवाती रहती है वी कुछ जेलसी फील होती है। और तभी देखकर जंप और नी हंसते हैं कि वी को जेलस फील हो रही है। दूसरी तरफ नोंग जब अपना चुनाव प्रचार करता रहता है तो दूसरी ओपोजिशन पार्टी यानी कि टी की तरफ से आ जाता है निथम पार्टी से और कहता है मुझे लगता है कि दूसरे चुनाव लीडर एक गद्दार है और वो एक कातिल है। ये देख कर सभी लोग उदास हो जाते हैं। और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं सच बताओ तो मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि तुम मेरे विरोधी हो, तो तुम्हें अजीब से यही बात करना होगा और हमेशा निथम पार्टी यही करती आई है। और इस बार मैं अगर गवर्नमेंट में आऊँगा तो मैं लोगों के आशा को उम्मीद जगाऊंगा, क्योंकि जो लोग चाहते हैं मैं वो करूंगा। मैं गवर्नमेंट में एक नई पॉलिसी बनाऊंगा और लोगों को काम दिलाऊंगा और ये सब मैं वेलफेयर स्टेट के द्वारा करूंगा और आपसे उम्मीद है कि मेरी ही पार्टी को चुना दें। वहीं दूसरी अपोजिशन पार्टी
पार्टी का मुंह बन जाता है। दूसरी तरफ वी कहता है मुझे लगता है कि लिथियम पार्टी ऐसे ही काम करती है और उन्हें एक ट्रेन किया गया है कि वो किस तरह डॉक्टर नोंग को नीचा दिखा सके। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा खतरा है। और तभी वी कहता है तुम क्या लग रहा है कि लिथियम पार्टी मुझसे ज़्यादा बेहतर है। तो डॉक्टर नोंग कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे इतना डरने की क्या ज़रूरत है, वो भी लोग हैं और मैं भी लोग। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह नी जम से कहती है क्या कोई वायरल पिक्चर आया। तो जम कहता है मेरे लिए तो तुम हर साइड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तभी नी शर्माने लगती है। जम कहता है तुम शर्मा रही हो। नी कहती है नहीं। और वहीं दूसरी तरफ नी कहती है मुझे लगता है ये पिक्चर और लेना चाहिए। और ये देखकर जम कहता है ये कोई BL सीरीज नहीं है। और तभी नी कहती है अगर ये फोटो वायरल हो जाएगी तो लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग के पिता कहते हैं कि खाना तैयार है, क्यों ना हम लोग खाना खाते हैं। और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं कि वी तुम्हें भी कुछ खाने की ज़रूरत है, देखो ना तुम कितने पतले हो गए हो। ये देखकर वी कहता है अपना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। डॉक्टर नोंग कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं सप्लीमेंट के बारे में कर रहा हूँ और जिससे कि डॉक्टर को भी कुछ दिनों की छुट्टी मिल सके। तो अगर मैं ये पॉलिसी बना रहा हूँ तो मेरे ही पार्टी के लोगों को तो ये फॉलो करना होगा ना। तो वी कहता है नहीं ये बहुत कड़वा होता है, पता है बचपन में ये खाया था तो मुझे बहुत कड़वा लगा था। हाँ नोंग कहते हैं पता है जब मैंने बचपन में अपने डैड की ही अल्कोहल पी थी तो वो कड़वी थी और जब मैं बड़ा हो गया वो मीठी हो गई, क्यों ना तुम इसे खाओ। डॉक्टर नोंग छोटे के बच्चे की तरह वी को उस खाने के लिए प्रेरित करते हैं और वी जब खाता है तो उसे सच में डिलीशियस लगता है। और तभी डॉक्टर नोंग के डैड कहते हैं पता है मैं एक स्पेशल बचर शॉप से ये खरीद कर लाता हूँ तो मुझे लगता है ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। नोंग कहता है मुझे शुक्रिया अदा करो क्योंकि मैंने उसे धोया, उसे काटा, मैंने बनाया। तो वी कहता है पहले बताए होते तो शायद करता। वहीं दूसरी तरफ वी और नोंग की पार्टी आ जाती है एक ऐसे गांव में जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं, बिल्कुल पानी नहीं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुखमरी रहती है। ये देखकर जम कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है, अगर हम लोग यहाँ के लोगों की मदद करेंगे तो शायद यहाँ के वोट हमारे हो सके। पर वहाँ का विलेज चीफ आता है और कहता है पता है यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक कार की सुविधा तो देनी चाहिए। पर वी को कुछ शक होता है कि शायद यहाँ के लोग कुछ तो अजीब है। दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग एक बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप तो जानती हैं कि मैं एक चुनाव उम्मीदवार हूँ और मैं डॉक्टर नोंग हूँ। अगर आप मेरी पार्टी को चुनाव देती हैं और अगर कभी भी बीमार होती हैं आप मेरे पास बहुत अच्छे से आ सकती है और वक्त पे आपका इलाज हो जाएगा। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं जोम पार्टी को वोट दूंगी। मिस्टर जोम ने हम लोगों से प्रॉमिस किया है। ये सुनकर डॉक्टर नोंग सोचता है कि क्या मिस्टर जोम ने सच में इन लोगों के प्रॉमिस को निभाएगा या नहीं। दूसरी तरफ जब दूसरी चुनाव लीडर सोपा भी जाती है लोगों से बात करने के लिए तो उन्हीं लोगों का यही जवाब रहता है कि यहाँ के लोग तुम लोगों को नहीं चूज़ करेंगे। उनका मानना है कि मिस्टर जोम ही इन लोगों के नया नेता बनने चाहिए। और ये सुनकर वो कहती है पर तुमने तो वो चैन पहना और मुझे लगता कि तुम गरीब हो और ये विलेज चीफ की वाइफ रहती है। ये देखकर सोपा को लगता है इन लोगों को कुछ तो घूस दिया गया है। दूसरी तरफ वह चीफ जोम को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के दूसरे अपोजिशन पार्टी के विरोधी रहते हैं और वो अपने लोगों से कहते हैं मुझे लगता है गांव वाले बहुत गरीब हैं, अगर हम लोगों को इस बार MP बनना है तो यहाँ पर हम लोगों को तालाब तो खुदवाने होंगे। पर मिस्टर जोम के जो आदमी रहते हैं वो कहते हैं अगर हम लोग तालाब खुदवाएंगे तो हम लोगों का काफ़ी भारी बजट लगेगा और इसे करने में हम लोगों को काफ़ी खर्चा हो जाएगा। मिस्टर जोम कहते हैं क्यों ना हम लोग सिर्फ 2 तालाब खुदवा दें और तभी वो उसके लोग मना करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग अपने चुनाव का प्रचार करता रहता है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है मुझे अपने गाँव पर लौटने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। और तभी वो कहती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। डॉक्टर नोंग कहते हैं रुके रहिए और अपने पर्स से वो कुछ पैसे निकालकर उस औरत को देते हैं। तभी एक आदमी उस डॉक्टर नोंग और उस औरत की फ़ोटो खींच लेता है। ये सब वी देखता रहता है और डॉक्टर नोंग से कहता है तुम उस बूढ़ी औरत के साथ क्या कर रहे थे। डॉक्टर नोंग कहता है कि मैं उसको बस 100 रुपये दे रहा था। ये देखकर वी कहता है ओह वो देखो आदमी तुम्हारी और उस औरत की फ़ोटो खींच रहा था। वी और डॉक्टर नोंग उस आदमी का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं पर उस आदमी को तो पकड़ नहीं पाते हैं पर उसका कैमरा खींच लेते हैं। बेचारा वी और नोंग दोनों ही गिर जाते हैं। वी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो लोग इतनी घटिया हरकतें पे उतर आए हैं और दिखाया जाता है कि इसमें तरह डॉक्टर नोंग और उस औरत की फ़ोटो रहती है। वी कहता है मुझे लगता है अगली बार तुम्हें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ नोंग और वी जब घर पे आते हैं तो नोंग के डैड कहते हैं क्या तुम लोगों को कोई
कुत्ता पीछे पड़ गया था। ये देखकर नॉन्ग कहता है पता है आज हम लोग के साथ बहुत बुरा हालत हुआ है, क्यों ना हम लोग नहा ले। तो वी कहता है लेडीज़ फर्स्ट। और तभी नॉन्ग कहता है मेरे घर पे 2 बाथरूम है, हम दोनों ही नहा सकते हैं। और तभी उसके डैड कहते हैं तुम लोगों को आर्गू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है आज पानी आया ही नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग बाथरूम में नहीं नहा सकते हैं। नॉन्ग कहता है अब क्या होगा, अब हम लोग को बाहर ही नहाना पड़ेगा। वी को छिपकलियों से बहुत डर लगता है और बेचारा वी कहता है अगर मुझे इस बदबू से हटना है तो मैं छिपकली का सामना कर लूँगा। इसी तरफ नॉन्ग बैठा रहता है और वी कहता है इधर देखना नहीं और हाँ भागना नहीं, मुझे छिपकली से सच में बहुत डर लगता है। और नॉन्ग छिपकली की आवाज़ निकालता है। बेचारे वी को डर लगता रहता है पर वो क्या करे। नॉन्ग कहता है तुमने तो मेरी बॉडी देख ली है और अब तुम्हें दिखाने में शर्म आ रही है। तो वी कहता है तुमने मेरी बॉडी खुद दिखाई थी, मैंने नहीं देखा था। और नॉन्ग से वी बात करता रहता है और धीरे धीरे नहाता रहता है। और तभी वी कहता है तुम चुप क्यों हो गए। और तभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी सा सीन दिखाया जाता है, किस तरह वी काफ़ी तेज चिल्लाता है। नॉन्ग को लगता है कि छिपकली शायद वी के ऊपर गिर गई है, इसीलिए वो चिल्ला रहा है। पर असल में वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा गिराता है। वी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। नॉन्ग वी को नेक देख लेता है और ये देखकर वी शर्मा जाता है और नॉन्ग बेचारा शॉक रह जाता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा फनी रहता है। दूसरी तरफ सभी टीममेट रात को चुनाव की नीतियाँ बनाते रहते हैं कि उन्हें चुनाव में क्या क्या करना चाहिए और किस तरह डॉक्टर नॉन्ग इस चुनाव को जीत सकते हैं। और अभी इसके डैड कहते हैं मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है, नीथियम पार्टी इससे भी ज़्यादा गंदी हरकत करेगी। और तभी नहीं कहती है मुझे लगता है कि हम लोगों के फ़ैन पेज में 90 फॉलोअर्स हो तो गए हैं और अब हम लोगों को और सारे चीज़ों को करना होगा। और तभी नेट कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को सबसे बड़ा आइडिया है कि जो हम लोग नियम बना रहे हैं और जो नीति बना रहे हैं क्या वो दूसरों से अलग है और क्या इसमें सीक्रेट है। तभी वी कहता है मुझे सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी बात है कि सब लोगों को और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और हम लोगों को नीतियों पर और काम करना चाहिए जिससे कि दूसरी पार्टी हम लोगों का फ़ायदा ना उठा पाए। और नॉन्ग से कहते हैं कि अगली बार तुम और सावधान रहना क्योंकि इससे आगे वो लोग और ज़्यादा घटिया प्लान करने की कोशिश करेंगे। तभी जो मिस सुपर रहती है वो कहती है नीथियम पार्टी मुझे लगता है कि गाँव वालों को घूस तो दिए हैं क्योंकि जो विलेज चीफ की वाइफ थी वो काफ़ी भारी चैन पहनी थी और वो सच में रियल था, पर जब मैंने पूछा तो उसने बोल दिया कि वो एक नकली है और मुझे लगता है कि कुछ तो शक की बात है। और तभी नॉन्ग के डैड कहते हैं पता है गांव वालों को उसने घूस दिया होगा, ये बहुत पुरानी रीति है पॉलिटिशियन की, मुझे लगता है कि तुम लोगों को और सावधान रहने की ज़रूरत है। और तभी नी कहती है अगर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में रहेंगे तो मैं ये काम छोड़ने का प्लान करूँगी। और तभी वी कहता है मैं जानता हूँ कि अभी हम लोगों को ऑनलाइन टारगेट बहुत कम है पर मुझे लगता है कि हम लोगों को डॉक्टर नॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाना होगा जिससे कि जब लाइमलाइट आए तो उस लाइमलाइट को हम लोग छीन पाएँ। और दूसरी तरफ सभी टीम में घर चले जाते हैं पर वी का पैर बहुत दर्द होता है और वो कहता है मैं हर रोज़ दौड़ता हूँ तभी मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। ये देखकर डॉक्टर नॉन्ग वी का पैर दबाते हैं और कहते हैं ओह ये तो सिम्टम्स काफ़ी सीरियस है, अब चलो मैं तुम्हारे पैरों का मसाज कर दूँ। तो फिर कहता है नहीं रहने दो, पर नॉन्ग कहता है अगर नहीं करूँगा तो तुम्हारी हालत और गंभीर हो जाएगी, वैसे भी तुम हमारी पार्टी के काफ़ी बड़े लोग हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ख्याल रखना तो ज़रूरी है। तभी डॉक्टर नॉन्ग वी के पैर को मसाज करते हैं और ये काफ़ी क्यूट सा सीन रहता है। नॉन्ग कहता है वी कैसा लग रहा है, पर वी काफ़ी ज़्यादा शर्माने रहती लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एंट्री होती है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर रिपोर्टर रहती है जिसका नाम गेल रहता है। जब वो ऑफिस में आती है तो उसके कुछ कोवर्कर नॉन्ग के बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं ये इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। तभी वो गेल बताती है पता है ये डॉक्टर नॉन्ग है, ये एक सिंपल डॉक्टर थे और वो टी के बारे में भी जानती है क्योंकि गेल कुछ दिनों से डॉक्टर नॉन्ग पे अपनी नज़र जमाई हुई रहती है। यहाँ तक कि जब डॉक्टर नॉन्ग और वी उस आदमी को पकड़ते हैं जो कि डॉक्टर नॉन्ग की वीडियो बनाती रहती है वो भी गेल रिकॉर्ड करी होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सारे सबूत गेल इकट्ठा करती रहती है डॉक्टर नॉन्ग के खिलाफ। वैसे ये डॉक्टर नॉन्ग की मदद करेगी या उनके खिलाफ होगी ये तो आपको आगे पता चलेगा। और जब वी देखता है तो कहता है गेल आई है तो लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है क्योंकि आज चुनाव प्रचार में गेल भी आई रहती है और रिपोर्टर के साथ। और तभी डॉक्टर नॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ बातें करते रहते हैं और डायरेक्टर पीछे बताते हैं कि मुझे लगता है कि आप लोगों को डॉक्टर नॉन्ग
को ही वोट देना चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। ये देखकर वी और डॉक्टर नोंग डर जाते हैं और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं क्या हुआ मैटर डॉक्टर, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और तभी डॉक्टर पिशित को वो ऑफिसर कहते हैं मुझे लगता है कि आपको कोर्ट में गवाही देना होगा और आप कोर्ट में ही जाकर कुछ बोल सकते हैं। और तभी डॉक्टर नोंग और वी को समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ वी गेल को देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। जब वी और डॉक्टर नोंग डॉक्टर पिशित के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मुझे फंसाया गया, मेरी कोई गलती नहीं थी। एक दिन मुझे कुछ लोग मेरे दोस्तों ने मुझे क्लब में लेकर गए और वो लोग सच में उन लोगों का प्लान था, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं सच बताओ तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको पड़ना ही नहीं चाहिए है। अभी हम लोग आपकी मदद करेंगे और आप लोगों का बेल तो करा देंगे, पर सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना मुंह बंद करें हैं। और हाँ, अगर ये कोर्ट में साबित हो गया कि आपको फंसाया गया है तो कुछ काम हो सकता है। तभी उसे गेल का फ़ोन आता है। ये देखकर वी कहता है क्या हुआ, तुम्हारे भी तो बहुत व्यू आए होंगे ना। तो गेल कहती है हाँ पता है, वे व्यू तो बहुत आए पर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस डॉक्टर नोंग की मदद करना चाहती हूँ। डॉक्टर पिशित जिस केस में पकड़े गए हैं उसके पर लिए मेरे पास कुछ सबूत है, मैं तुम्हें दे दूंगी। और तभी वी कहता है तुम्हें बदले में क्या चाहिए। और तभी वो कहती है बस मुझे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ, डॉक्टर नोंग से मुझे कुछ सवाल और जवाब करने हैं। वहीं दूसरी तरफ वी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डॉक्टर नोंग को समझाता है और कहता है जब भी रिपोर्टर्स तुम्हें कुछ पूछे तो तुम उनका जवाब ना ही देना और बस इसलिए बोलना कि मुझे नहीं पता। हाँ, डॉक्टर पिशित इतने बड़े केस में फंसे हैं और अगर गेल से तुमसे सवाल की तो गेल का सवाल चूज कर लेना। और तभी वी कहता है कि गेल बहुत ज़्यादा डरावनी है, पता है अगर मैं चुनाव में ना होता तो शायद मैं उसके फ़ैन क्लब में होता। वो हद से ज़्यादा बड़ी रिपोर्टर है और वो उसी के पीछे पड़ती है जिससे उसका कुछ लेना देना होता है। तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर नोंग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं मैं विविध सियाम पार्टी का नया उम्मीदवार डॉक्टर नोंग, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा है। और तभी रिपोर्टर्स बोलते हैं क्या आपको लगता है कि असिस्टेंट डायरेक्टर पिशित ने जो कुछ किया है क्या उनमें पार्टी की भी गलती है। तो डॉक्टर नोंग सबसे माफी मांगते हैं और डॉक्टर नोंग कहते हैं मैं समाज से माफी मांगना चाहता हूँ। मिस्टर पिशित की गलती साबित होती है तो उन्हें कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। और तभी गेल कहती है मेरे पास एक न्यूज है, क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। तो डॉक्टर नोंग कहते हैं हाँ जरूर। और तभी गेल कहती है मैंने न्यूज सुना है कि डॉक्टर पिशित अभी भी आप लोगों की पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर डॉक्टर नोंग कहते हैं मिस्टर पिशित को पार्टी से निकाल दिया गया है। उनकर वी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि डॉक्टर पिशित काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग थे और उन्हें ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं अगर उन्हें फंसाया गया हो या नहीं तब भी ये बात बहुत बड़ी बात है कि वो सेक्सुअल जैसी बड़ी चीज़ों में शामिल हुए। अगर उन्हें फंसाया गया तो वो कैसी इस जगह पे गए और उन चीज़ों को वो कैसे खरीद सकते हैं। हम लोग पार्टी के नेता हैं तो हम लोग इस चीज़ों का सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। और ये जुड़ा है ह्यूमन ट्रैफिक से और जिन लड़कियों के साथ वो वक्त बिताए थे वो भी नाबालिग थी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसे कामों को रोकना चाहिए ना कि सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर नोंग एक चुनाव उम्मीदवार, मैं ये चाहता हूँ कि एक पॉलिटिशियन के तौर पे हम लोगों को इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ना कि सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर नोंग की ये वीडियो लोगों को इतनी पसंद आती है कि डॉक्टर नोंग सच में एक अच्छे उम्मीदवार है। वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो इतने बड़े बात पर बात किए। और गेल काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है लाइव में और सभी जगह डॉक्टर नोंग की ही तारीफ होती रहती है। सब लोग डॉक्टर नोंग के ये विचार को काफ़ी प्रसन्न कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन तो ऐसा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गेल कहती है क्या तुम खुश हुए, डॉक्टर नोंग की हर जगह तारीफ ही हो रही है और मैं पहली बार ऐसा नेता देखी हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो लोगों की बातों को बोला है जो लोग चाहते हैं कि लीडर बोले और वो पहली वही बातें बोला है। वहीं दूसरी तरफ नहीं कहती है सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हम लोगों को डॉक्टर पिशित से काम भी है पर डॉक्टर नोंग ने ये साफ साबित कर दिया है कि डॉक्टर पिशित पार्टी से निकल गए, अब हम लोग क्या करें। और तभी वी कहता है हम लोगों को सबसे ज़रूरी बात है कि अगर हम लोग डॉक्टर पिशित को अभी इस पार्टी में लाते हैं तो हम लोगों को हर जगह थू होगी। तो इससे अच्छा है कि जिससे हम लोगों की कंपनी को फ़ायदा हो वही करें। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह आज एक और चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। आज तीनों पार्टियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है और एक एक करके वो दूसरी पार्टियों को कमियों को गिनाते और ये एक लाइव शो रहता है जहाँ पर काफ़ी सारे रिपोर्ट रहते हैं और वी और गेल एक दूसरे को देखते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वी नोंग को कुछ आइडिया रहता है और कहता है हर पार्टी के एक एक एजेंट आएंगे और 5 मिनट तक उन्हें अपने सवालों का जवाब देना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें आखिरी में टी के सवालों का जवाब भी लाना होगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह तीनों पार्टी, लिथियम पार्टी, होप पार्टी और विलियम पार्टी के उम्मीदवार एक एक करके अपनी पार्टी की पॉलिसीज बताती हैं। जब मिस सुपा
आती हैं तो अपनी पॉलिसीज़ बताती हैं और कहती है मुझे लगता है कि सबको शिक्षा की ज़रूरत है। अगर हम लोग शिक्षा जानेंगे तो हम लोगों को पता होगा कि हम लोगों को ये करने से क्या होता है। तो मुझे लगता है कि हर लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है। ये बात जब लोग सुनते हैं तो हर जगह मिस सुपा की तारीफ़ होती है और लिथियम पार्टी की काफ़ी तारीफ़ होती है। दूसरी तरफ टी अपने पार्टी यानी कि मिस जोम पार्टी से कहता है मुझे लगता है कि मुझे उस डॉक्टर नोंग को स्टेज पे जाकर हत्यारा बोलना चाहिए, पर उसके पार्टी वाले रोकते हैं और कहते अगर तुम ये बात को उठाओगे तो हर जगह हम लोगों की थू-थू होगी, क्योंकि कोर्ट ने साबित कर दिया है कि डॉक्टर नोंग तुम्हारे पिता के कातिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लिथियम पार्टी के उम्मीदवार थी भी डॉक्टर नोंग की बातों को नहीं उठाता है और एक करके पार्टी सब लोग अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं और आखिरी में बारी आती है डॉक्टर नोंग की और वी डॉक्टर नोंग को बोला रहता है कि आखिरी में टी की बातों को भी तुम बताना। वी जम से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ अपने बॉस की ही फ़ोटो खींचना और हमेशा उस पर नज़र रखना। तो जम कहता है वैसे भी मैं बॉस पर ही नज़र रखता हूँ। वी कहता है एक बुन हत्या नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग आते हैं और अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि आप पॉलिसीज़ सुनते सुनते थक गए होंगे, पर मेरा मानना है कि हम लोगों को ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए जो कि एक नई गवर्नमेंट और एक नई पॉलिसीज़ बनाए। जो लोग चाहते हैं गवर्नमेंट से वो बातों को लाए। हाँ, तभी वो टी की बातों को बताता है। जहाँ लोग दूसरे उम्मीदवार दूसरों पर कीचड़ नहीं उठाते, पर जब नोंग टी की बातों को उठाता है और कहता है लोगों को लगता है कि मैं हत्यारा हूँ और मैं कातिल हूँ, पर मुझे लगता है कि उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर नोंग जैसे ही टी के डैड की बात उठाते हैं टी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो इतना गुस्सा रहता है कि वो लाइव शो में अपना काबू खो देता है और वी डॉक्टर नोंग से यही बोलता है। वी की बातों को मानते हैं और टी की बातों को ला देते हैं। जैसे टी की बात आती है और वैसे टी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना काबू खो देता है और वो तुरंत डॉक्टर नोंग का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर नोंग को सब लाइव शो रहता है और लोग जान जाते हैं कि लिथियम पार्टी का उम्मीदवार कितना ज़्यादा गुस्सैल है, उसे उम्मीदवार बनने के लिए नहीं चूज़ करना चाहिए और ये वी का एक सीक्रेट प्लान रहता है। वो जानता था कि टी कितना घटिया इंसान है, अगर डॉक्टर नोंग उसके डैड की बातों को उठाएंगे तो वो गुस्सा तो होगा ही और यही बात का फ़ायदा वी डॉक्टर नोंग को उठाने को कहता है और जैसे ही डॉक्टर नोंग ये बातें उठाते हैं टी का बेकाबू हो जाता है और वो डॉक्टर नोंग के कॉलर पकड़ लेता है और तभी तीनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उनके जो चुनाव प्रचार वाले भी रहते हैं वो भी लड़ने लगते हैं और इस बीच काफ़ी ज़्यादा उधम माची भी मचाती है। पर इस बीच वी उस भीड़ में फंस जाता है और जब डॉक्टर नोंग देखते रहते हैं स्टेज से कि वी उन लोगों के भीड़ में फंस गया है और तभी डॉक्टर नोंग दौड़ के हीरो की तरह आते हैं और वी को बचा लेते हैं और ये फ़ोटो पूरी वायरल हो जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर नोंग को एक हीरो की तरह मीडिया वाले दिखाते हैं और जम कहता है देखो मैं कितना अच्छा फोटोग्राफर, यहाँ तक कि गेल भी ये अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे लगाई है। और तभी डॉक्टर नोंग कहते हैं ओ इतनी तारीफ मत करो। और तभी वी कहता है अब हम लोगों को बस आगे की सोचनी है और हम लोगों को जल्द से जल्द ये चुनाव जीतना ही होगा। सभी लोग काफ़ी खुश हैं कि उनका प्लान काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और टी उनके रास्ते से हट गया है। और तभी वी कहता है बस हम लोगों का यही काम है कि डॉक्टर नोंग को बस थोड़ा और सावधान रहना चाहिए और हम लोगों की जीत अब दूर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह टी के चुनाव प्रचार वाले लीडर काफ़ी डांटे और कहते हैं तुम 20 लाइव शो में कैसे कितना गुस्सा कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हमारे चुनाव प्रचार का कितना बुरा हाल हो गया। और तभी उससे पैसे मांगते हैं क्योंकि टी के ऊपर उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है और तभी टी काफ़ी गुस्सा करता है। दूसरी तरफ टी किसी को फ़ोन लगाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पास कुछ सीक्रेट बातें हैं। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे टी का क्या प्लान है और क्या होगा डॉक्टर नोंग और वी के चुनाव प्रचार में इसका असर, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो सिर्फ मनोरंजन के रूप में बनाया गया है और किसी भी चीज़ के लिए दर्शकों को प्रोत्साहन नहीं किया जा रहा है।